तो ये होता है, ये तो साधकों के साथ अक्सर होता रहता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे से तो देखो 90% लोग वही जुड़े हैं जो ऐसे ही हैं, है ना। और उन 90% में से 80% मैंने देखे हैं वो लोग हैं जो कहीं पुराना मेरे साथ यात्रा में रहे हैं, है ना। ये मैंने देखा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संपर्क करता है तो तुरंत मेरे सामने उसका आगे पीछे सब सामने आ जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को काट रखा है, क्योंकि मैं इन्हीं सब में उलझा रहता था। जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो कौन से जन्म में क्या करा क्या नहीं करा, वो सब मेरे सामने आने लगता है। तो ये जो बाकी के लोग होंगे इनका भी आएगा, तो फिर मैं यही इन्हीं सब में उलझा रहता था। बहुत वर्ष मैं ऐसे ही काट दिए इन्हीं सब चीज़ों में। फिर मैंने जो है बहुत प्रयत्न करके इन सब में नोट लगा दी कि भैया तुम ऐसे बंधे रहोगे, अब आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जब ज़रूरत होगी तब खोला जाएगा, लेकिन उसकी वो आवश्यकता नहीं है। अभी तो बहुत प्रयोग करवाने हैं मुझे। मेरे अंदर तो ऐसा है कि अगर कोई है जिसके अंदर फायर है तो मैं बहुत कुछ कराने को तैयार हूँ, क्योंकि अघोर से भी आया हूँ, कौल से भी हूँ, कपालिक से भी हूँ, और बौद्धों के जो वो हैं वहाँ से भी हूँ, और ध्यान के बहुत अलग अलग प्रयोगों को खुद पचा के आया है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें करानी हैं, क्योंकि गुरु का बहुत महत्व है। आप क्या कर रहे हो आपको ये पता नहीं होगा कि ये पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, और वो गाइडेड अगर नहीं रहेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो बात जब कुंडलिनी की हो रही थी तो उसमें ये होता है कि आप जब उस पर कार्य करना शुरू करते हैं तो इसीलिए बोला जाता है कि इसके बारे में बात मत करो। हालांकि लोगों ने बताना शुरू कर दिया है, लेकिन वो गलत है। उसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी नहीं है। हमेशा जो रियलिटी में है वो अपने आप एक्सप्रेस होगा। आपसे दीक्षा लेने के बाद 2 महीने मेरे दिमाग में यही था, ये सीखूंगा, वो करूंगा, ऐसी लूँगा, ऐसा साधना करूंगा, वैसी साधना करूंगा। बट जब है ना वो पज़ल होने लग गया ना, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा। वो वीडियो मैं पहले भी देख चुका था, बट मेरे को वो वीडियो तब जाके मेरी हेल्प की जब मैं फंसा हुआ तो मुझे ये करना। फिर मैंने सारा का सारा उठाया और उसको एज अ डस्टबिन में डाला कि जो बोलेंगे वही करें। तो मैं घर से आया था तो यही सोच के आया था कि गुरु पूजा होगी, गुरु आगे जो भी होगी वही करूँगा। करना तो मेरे तो दिमाग में बहुत कुछ है। नहीं देखो, मैंने निकाला है, मेरे पास हर तरह कैटेगरी के साधक है ना। तो जो समझ जाते हैं, जैसे तुम्हारी तरह लोग समझ गए, वो तो फिर आगे चलेंगे। और जो ना समझ होते हैं, जिनको बस वही चीज़ें फंसी रहती हैं, उसमें दिमाग में उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए अलग मैं मंत्र कराऊंगा ग्रहण में, और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनके लिए अलग कराऊंगा। तो जो वैसे लोग हैं उनके लिए मैं जिंदगी की साधना लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो अपना करते रहें, उसको सिद्ध करें, अपना करते रहें, फंसे रहें उन सब चीज़ों में। आपकी वो मैंने वीडियो देखी थी कर्ण पिचाशनी वाली, जो अघोर आपने करी। हाँ। तो एंड में जब आपने बोला था ना कि वो हर टाइम बोलती रहती हैं, तो और हर एक के बारे में बताती रहती हैं, तो वो तो पीड़ा होती है गुरु जी, क्योंकि सबकी तो नेगेटिव बात ही होती है। तो हर टाइम आपको कोई किसी की नेगेटिव बात बोलता रहे तो वो तो फिर आपको बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है। तो तभी मुझे समझ में आया था कि वो ये सब चीज़ें मतलब जैसे आपने छोड़ दी है ना, तो क्योंकि ये चीज़ें तो जैसे ये सिद्धियाँ हैं, ये भी लालच ही होती हैं। बिल्कुल। और वही मैं कल बता रहा था कि होता क्या है, जब साधक जुड़ता है 99.9% जो होता है साधक सब लालच से जुड़ता है कि मुझे कुछ चाहिए। क्या होगा कि मुझे अपना ठीक करने का है, पानी और दे दो, मुझे अपने को ठीक करने का है, मुझे समाज को ठीक करने का है। मतलब वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा ना, एक्सट्रीम बहाने पे चला जाएगा। तो एक्सट्रीम बहाना क्या है कि मुझे मिलेगा, मैं समाज का भला करूँगा, ये एक्सट्रीम बहाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब किसी भी लालच से जुड़ता है तो उसको वो तो मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। भाई कोई छोटा सा, अभी एक साधक था, उसको मैं कर्ण पिशाचनी करा रहा था, दिया गुरु मंत्र, मैंने बाबा का मंत्र दिया, वो नहीं करना,
कर्ण पिशाचनी करा दो, मेरा बिजनेस चल जाए, धंधा चल जाए, लोगों के बारे में बता दूँ, है ना। तो वो बालक बुद्धि था, तो समझाया और नहीं समझा, तो मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि कर्ण पिशाचनी हर किसी को ऐसे नहीं भी होती है, उसके ग्रह नक्षत्र वैसे होने चाहिए। तो अब क्या हुआ, छोटी सी चीज़ थी, वो उसके सर पे नाचने लगी, वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, आपस में गुरु भाइयों में उटपटांग बातें करने लगा। तो वो क्या हुआ कि वो नकारात्मक शक्ति को वो वैसे नहीं देख पाया, वैसे नहीं चला पाया जैसे चलाना चाहिए था। वो हावी हो गई और उन सब बर्बाद कर दिया उसका। अब वो बोलता रहता है, मेरे डेली मैसेज आते हैं, बदला थोड़ा ना है। अब वो कह रहा है मुझे परी करा दीजिए, छोटा मोटा कुछ भी करा दीजिए। अब वो छोटा मोटा करा रहा है, इसका मतलब वो छोटा ही है। तो कहा नहीं, मैंने कहा अपने उस गुरु से ले लो, किसी पुराने गुरु के पास आया था। मैंने कहा वो अपने गुरु से ले लो, पुराने गुरु से, वो करा देंगे। क्या नहीं, वहाँ तक उनकी बात, उन्होंने तो मुझे क्रोध भैरव भी करा दिया, तारा का भी करा दिया, श्री विद्या भी करा दी। मैंने कहा श्री विद्या जो एकदम आखिर की स्टेज की है महाविद्याओं में, तो वो तुमने कर ली, तो अब परी क्यों आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे लोग आना चाहते हैं, मैं नहीं बुलाता हूँ ऐसे लोगों को। तो वैसे लोगों के लिए ही ये है कि अगर वो समझ रहे हैं बात को तो फिर वो आगे चलें, तो नहीं समझ पा रहे हैं तो रहें, फिर अब क्या कर सकते हैं। गुरुजी कई दफ़ा जैसे हम सब लालच अपने घर की परेशानियों से वही जब हमें संसार से जूते पड़ते हैं तभी हम इधर आते हैं। अगर नॉर्मल ऐसे अगर वहाँ पे हमें मज़े हो रहे हैं तो फिर मेरे को लगता नहीं भगवान याद आते हैं, अगर पुराने संस्कार ना हों तो। लेकिन जब हम आते लालच से ही हैं, लेकिन फिर हमें जब पता लगता है हम बदल भी जाते हैं, मतलब वो लालच छूट भी जाता है जब हम देखते हैं कि हमारा लालच बेकार था या कुछ था, वो भी चेंज हमें आता है। आते तो लालच से ही हैं। और मैंने कई बार बताया, जो ये हमारे अंदर से आता है ना साधना करने के लिए, किसी बहाने से आता हो, वो धक्का पीछे से परमात्मा ही लगा रहा होता है, लेकिन उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं धक्का दे रहा हूँ बेटा मेरे मार्ग पे चलो। वो तो एक ऊर्जा का धक्का है, वो आकर्षण है। क्योंकि जो आप हैं वो आप होना चाहते हैं, वो आप होके रहेंगे, आज नहीं 10 जन्मों बाद होंगे। लेकिन आज इतनी पीड़ा है तो आप क्या 10 जन्म वेट करने के लिए रेडी हैं? 10 जन्म इतनी पीड़ा झेलने के लिए रेडी हैं? और क्या गारंटी है कि 10 जन्म बाद भी हो जाएगा? क्योंकि अगर आप आज अभी नहीं बदल रहे हैं तो 10 जन्मों में कैसे बदल सकते हैं? अगले जन्म में तो मेमोरी वॉश हो जाती है। हाँ, कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते ना। जो आज अभी नहीं ले पा रहा है उस चीज़ को, तो वो 10 जन्म बाद कैसे लेगा? तो होता क्या है कि वो धक्का परमात्मा का ही होता है। अब वो जब धक्का मिल रहा होता है तो वो यहाँ उसके जो है काम करना शुरू करता है कि कुछ करता हूँ, कुछ ढूंढता हूँ। तो वो ढूंढता है, पन्ने पलटता है, किताबें ढूंढेगा, नेट ढूंढेगा, गुरुओं के पास जाएगा। और जब वहाँ जाएगा तो वहाँ भटकाव दिखेगा, उसमें भटकेगा, उसी में से ही वो निकल के अपना रास्ता निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि रहस्य उसी में ही छिपा हुआ है। तो जब शिव भी कहते हैं गुरु पदासीन अपनी अर्धांगिनी को कि मैं गुरु पद पे तुमको बैठ के बता रहा हूँ कि इसको अपनी योनि के समान छुपा के रखना, उसका अर्थ क्या है? वो रहस्यमय है, उसको बताया नहीं जाता है और कोई बता नहीं सकता है। तंत्र में उसने बताने की कोशिश करी कि भाई ऐसे करो, ये विधि करो, वो विधि करो, ऐसा होगा, लेकिन होगा वो क्या होगा वो तो नहीं बता पा रहा ना, वो बता ही नहीं सकता है, वो रहस्य में रहेगा हमेशा। और जो गुरु जो भी इस रहस्य को बताने का प्रयास करेगा वो उसका दंड भी लेता है। उसको जूते पड़ते हैं, गालियाँ पड़ती हैं, गोली पड़ती है, सूली पर चढ़ा देंगे, जहर दे के मार देंगे, है ना। तो वो उसका दंड होता है उस गुरु का कि तुमने रहस्य जाना, तुमने बताने का क्यों कष्ट लिया। तो नहीं बताया जाता है, इसीलिए मेरे भीतर से आता है कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। और मैं रियलिटी ये है कि मैं जल्दी बंद करने वाला हूँ। जिनको मैंने बता दिया उनमें से चुन लूँगा सार जो वाकई में बुद्धत्व होने के लिए आगे आ रहे हैं, सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी उसमें से मैं उठा लूँगा। अभी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ठीक है, उसमें साधक मैं जोड़ता था, जो फर्जी थे वो छोड़ के चले भी जाते थे। तो अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप हटा के अब वो टेलीग्राम का एक चैनल बना दिया उन्हीं दीक्षित साधकों का। तो अब उसमें जो वैसे साधक हैं जो, उन सबको मैं उसमें जोड़ दूँगा। कारण क्या है कि वो गॉसिप करते हैं बहुत ज़्यादा आपस में, तो उनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत ज़रूरी है जो दीक्षित साधकों के लिए है। इसलिए मैंने चैनल बना लिया कि वो आपस में ना दिखे किसी को, सिर्फ मेरा मैसेज उन तक पहुंचना जो चाहिए वो पहुंच जाए।
इसलिए मैंने यदि आपको यह वीडियो अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा हो तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काल भैरव ध्यान संस्थान के अंतर्गत भगवान भैरव के मंदिर व आश्रम निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेटीएम या गूगल पे पर अपना सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।